के आ रहा है दोस्तों ये पहाड़ों पे से। क्या नज़ारा है दोस्त, ये है कश्मीर, ये तो कश्मीर। मैं सोचा बाहर से ही इसका वीडियो बना लिया जाए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों, क्या किला बना है दोस्तों, बहुत ही औसम। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। इतना सुंदर, इतना ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखिए अब आगे से बड़े बड़े पहाड़ों का काफिला नज़र आने लगा। जय हो भोलेनाथ, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। कैसे हो दोस्तों आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों कल मैं बहुत भयानक थक गया था, क्योंकि मैं कल, मेरा नसीब बहुत बढ़िया था। कल मुझे गुरु जी का दर्शन मिल गया। कल मैं गया था दोस्तों स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। और जहाँ मैं गाड़ी खाली किया था वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं सोचा दर्शन कर लेता हूँ, अब इससे बढ़िया मौका मुझे कहीं मिलेगा नहीं। गया, दर्शन किया दोस्तों, बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मंदिर। मतलब दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है हाँ जैसे मतलब जन्नत प्राप्त हो गया। अंदर मंदिर परिसर में घुसने के बाद, बाबा जी का देखने के बाद ही, मंदिर का प्रांगण देखने के बाद ही मन मुग्ध हो जाता है, इतना बेहतरीन मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों वहाँ से मैं दर्शन करके रात को करीब 12 बजे मंदिर परिसर से बाहर निकला। फिर आया मैं गाड़ी के पास, फिर गाड़ी लेके निकला दोस्तों, नो एंट्री के बाहर किया। अभी मैं बाटला मतलब अमृतसर से भी चल रहा हूँ जम्मू के लिए, यानी मेरा लास्ट डिलीवरी बचा है। सारा डिलीवरी मैं कंप्लीट कर दिया, अब लास्ट डिलीवरी है मेरा जम्मू दोस्तों। अमृतसर से चलने के बाद बाटला, बाटला के आगे पठानकोट, पठानकोट के आगे कठुआ सांबा होकर सीधा चलूँगा जम्मू के लिए। अभी फ़िलहाल मैं बाटला पार करके पठानकोट से 75-70 किलोमीटर के पहले एक सरदार जी के होटल पे रुका हूँ और यहीं आके सोया था दोस्तों। अभी सो के उठा हूँ, लमसम अभी बज रहे हैं 9:30। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, और ये है जमींदार ढाबा बाजी का, बहुत ही बेहतरीन। अब दोस्तों चलते हैं सफ़र पे, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं सफ़र में दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं निकल गया हूँ पंजाबी ढाबा से, वहाँ पे सरदार जी के ढाबे से निकला। अभी आगे आया है दारीवाल दोस्तों, दारीवाल बाईपास पे हूँ मैं, और यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बड़ा ही बेमिसाल। छोटे छोटे गांव दोस्तों, देखिए अब पंजाब का एक गुरुद्वारा है, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, सत श्री अकाल। गजब का नज़ारा है भाई साहब, गजब का नज़ारा। जबरदस्त धान की खेती हुई है मित्रों, देख सकते हैं आप, बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही मनोरम भाई। तो आगे जस्ट मतलब ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 30-40 किलोमीटर के बाद ही पाकिस्तान बॉर्डर है। समझ लीजिए हम लोग एकदम बॉर्डर पे ही, बॉर्डर के समीप में ही चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है यार। और हाईवे क्या लाजवाब बना है मित्रों। और यहाँ पर भी अंबानी साहब आ गए हैं, जियो का पेट्रोल पंप गड़वा के एकदम हाहाकार मचा रहे हैं। अब क्या यहाँ के लोग यार घर बनवाते हैं, क्या घर बनवाते हैं, मजा आ जाता है। छोटा सा ही रहेगा लेकिन बड़ा ही खुशनुमा। क्या जबरदस्त लोकेशन है भाई, वाह 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 वाह। और यहाँ दोस्तों ट्रैक्टर के बड़े शौकीन आदमी है, देख रहे हो ना, डीजे लगा के एकदम जबरदस्त, ट्राला पे एकदम डीजे एकदम लगा के एकदम जबरदस्त एकदम। यहाँ मॉडिफिकेशन के बड़े शौकीन आदमी है दोस्तों, या फिर वो ट्रैक्टर हो, या फिर कार हो, या फिर थार हो, फॉर्च्यूनर हो, डिजायर भी है, बाइक भी है, उसे भी मॉडिफाई करवा के रखे हैं। यहाँ के लोग हाहाकार, मोटाधारी शरीर बना के एकदम बढ़िया, दाढ़ी मूछ रख के, क्या लाजवाब, बहुत ही शानदार घर था दोस्तों। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ अपने ज़िंदगी का दोस्तों। अगर आप सब आए होंगे तो कमेंट के माध्यम से बताना, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैं सोचा आपको भी दिखाता हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। ये छोटा सा एक और गांव है दोस्तों, बड़ा ही गजीन गांव है।
काफ़ी टूरिस्ट वाले जा रहे हैं। और जहाँ मैं अमृतसर में था दोस्तों, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी भी अटारी बॉर्डर था। अब मुझे चलना है खाली करने के लिए, नहीं वहाँ पर भी चलता है। अब चल रहा हूँ जम्मू। माई विंध्यवासिनी अगर वैष्णो माता चाहेंगी, बुला लेंगी अपने दरबार में, तो वहाँ पर भी चल के दर्शन करेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों, मिलते हैं सफर पर। तो दोस्तों चलते चलते मैं करीब पठानकोट से करीब 30-40 किलोमीटर के पहले एक भारत के पंप पे रुका हूँ डीजल लेने के लिए। तो अभी डीजल डाले नहीं है, बोले आधे घंटे के बाद डालूँगा। तो मैं सोचा पहले खाना खा लेता हूँ, इसके बाद फिर चलता हूँ। यहीं पंप के एकदम पास में ही एक होटल है, वहीं चल रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं होटल पे। देखिए यही होटल है। वो पंप वाला बोला यहीं पे चले जाओ, बढ़िया खाना खिलाता है। तो उसी के कहने के अनुसार मैं चला आया। तो गर्मी बहुत भयानक है दोस्तों। अब यही खाना पीना खा के फिर डीजल डालूंगा, फिर यहाँ से निकलूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ होटल में खाना खाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। एक राजमा की सब्ज़ी है, प्लस रोटी दिए हैं, प्लस दही दिए हैं और छाछ भी बोला हूँ। अब यही सब खा के दोस्तों निकलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। अब यहाँ से चलता हूँ तो कम से कम बॉर्डर पार करके तभी रुकूँगा। देखता हूँ बॉर्डर पे क्या प्रोसेस होता है। अभी मैं भी बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ और तब तक बॉर्डर भी बंद हो गया है। अब देखो क्या होता है। बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों, मिलते हैं सफ़र पे। खाना खाने के बाद यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी पठानकोट से करीब 20 किलोमीटर के पहले हूँ दोस्तों। और एक ताज हेरिटेज गार्डन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। द ताज हेरिटेज गार्डन बहुत ही प्यारा बना था। एक्चुअली मैं अंदर गया दोस्तों तो बोल रहे हैं अलाउ नहीं है जाना आपको किसी को भी। मैं सोचा बाहर से ही इसका वीडियो बना लिया जाए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। क्या किला बना है दोस्तों, बहुत ही औसम। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। जय हो। एक नंबर का सीन है दोस्तों। मतलब बाहर से देखने में कितना अजीब बढ़िया लग रहा है, बेमिसाल दोस्तों। गजब का नज़ारा है दोस्तों। मैं अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया हूँ और पहले मैं आया था चेक करने के लिए। चेक करने के बाद पता चला कि दोस्तों ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर से ही बना लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले मैं चेक करके आया, इसीलिए मैं गया था अंडर वियर। और अपना एक टंकी चल रही है, मैं सोचता हूँ नहा लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं सोचा नहा लेता हूँ दोस्तों। बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों, चलता हूँ टंकी के पास। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आया हूँ पंपी सीट पे नहाने के लिए। चल रही थी मशीन, मैं सोचा नहा लेता हूँ। जिनका खेत है वो सरदार जी वहाँ खेत में काम कर रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों देखिए किला का नज़ारा क्या ज़बरदस्त है दोस्तों। ऐसे ही हम तो दोस्तों ये अपने काम में भी बहुत हरे राम हरे राम हरे राम बोले राम। हम अपने काम में भी अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट करने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं दोस्तों। मज़े के साथ ऑल ओवर इंडिया भ्रमण करते हैं। अपने देश को पूरा मैं अपना घर समझता हूँ दोस्तों। और भोलेनाथ मेरे ऊपर हमेशा प्रसन्न है। एकदम आराम से हाहाकार जहाँ चाहता हूँ, जहाँ जो करता हूँ, एकदम खुले मन से कोई भी बात बोलता हूँ और बड़े आराम से ज़िंदगी में मज़े काट रहा हूँ। बस बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों, आपका सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। यही देखने के लिए रुका था, देखा तो मतलब पंपी सीट चल रही थी, मैं सोचा नहा लेता हूँ दोस्तों। फिर इसके बाद मिलते हैं सफ़र में दोस्तों। बने रहिए ब्लॉग में, नहा के फिर यहाँ से चलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पर। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही मन लुभावना वाला दृश्य है। यहाँ पे बड़े बड़े बल्ली के पेड़ हैं दोस्तों। अभी आगे बॉर्डर है,
तो मैं सोचा एक बार पूछ लेता हूँ कंफर्म कर लेता हूँ कितना रुपए लेते हैं, क्या क्या होता है बॉर्डर पे प्रोसेस। इसीलिए मैं रुका था, मैं सोचा कंफर्म कर लेता हूँ फिर बॉर्डर पे चलता हूँ। बने रहिए ब्लॉग में, चलता हूँ फिर वहाँ पर भी देखता हूँ क्या नज़ारा है। तो फाइनली दोस्तों यही नदी पंजाब और जम्मू कश्मीर को अलग करती है। और कितना ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखिए अब आगे से बड़े बड़े पहाड़ों का काफिला नज़र आने लगा। जय हो भोलेनाथ। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। ये है नदी दोस्तों, और ये बर्फ का पानी पिघल के आता है दोस्तों। इसके बाजू में रेलवे का ट्रैक है, ये वाला छोड़ के, अगला ट्रैक छोड़ के उसके बाजू में। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। अब आगे बॉर्डर है, चल देखता हूँ बॉर्डर पे क्या करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ हैं, देखता हूँ टावर यार पकड़ेगा कि नहीं आगे। जय हो दोस्तों। देखिए मैं कहाँ पे आया हूँ आप सबकी खातिर। मैं अपने गाड़ी के पास से करीब 1 किलोमीटर मैं आगे आया हूँ। कह रही है दोस्तों, आप चेक करिए यहाँ का लोकेशन। मैं सोचा ये भी बना के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और अपनी गाड़ी खड़ी है दोस्तों करीब 1 किलोमीटर, वो हाईवे दिख रहा है वो टावर के पास में। मैं वहाँ से पैदल चल के आ रहा हूँ। और यहाँ के पत्थर बड़े बेजोड़ हैं दोस्तों, देखिए आप सब। जय हो भोलेनाथ। एकदम बहुत ही ठंडा पानी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हाँ, बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है दोस्तों ये पहाड़ों पे से। क्या नज़ारा है दोस्त। ये है कश्मीर, ये तो कश्मीर है, इसके फिजा का क्या कहना। वाह वाह, क्या बात है। कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्थर हैं, एकदम फ्रेश यार। क्या बात है यार। कल के करके नदी बह रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मनोरम दृश्य दोस्तों। इस तरफ पंजाब पड़ता है और इस तरफ थोड़ा सा इधर चलेंगे तो दोस्तों इधर पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा। इधर पाकिस्तान है और इधर इस तरफ पंजाब है। और दोस्तों इस तरफ पूरा मतलब ये वाला जो नदी है ना, ये झेलम नदी है शायद। मैं आपको चेक करके बताऊंगा, झेलम नदी है। और सूर्य अभी देखिए अभी ढल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है, आप सब देखिए। और यहाँ के पत्थर भी बड़े बेमिसाल हैं, बहुत ही बेहतरीन। और आगे से पूरा पहाड़ चालू हो जाता है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही औसम व्यू है, औसम। और 1-2 ड्राइवर और आए हैं भाई उस्ताद नहाने के लिए। मैं तो दोस्तों नहा लिया था, लेकिन गमछा लेके फिर भी आया हूँ, नहाऊंगा। चलता हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी जम्मू शहर से करीब 30 से 40 किलोमीटर के पहले हूँ। और एक्चुअली पीछे दोस्तों एक पुल टूट जाने के कारण पूरा एकदम डाइवर्ट कर दिया है रोड, जिसके कारण अभी मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ। और करीब 6 बजे वहाँ से चला था बॉर्डर पे से दोस्तों। और यहाँ पे मेरा मोबाइल भी बंद हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने के बाद दोस्तों अदर स्टेट का सिम काम नहीं करता, जिसके कारण मतलब अभी मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं आ पाएगा। और दोस्तों मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ खाना खाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। एक राजमे की सब्ज़ी बोला हूँ दोस्तों, और रोटी है, और इसके साथ मैं सलाद दिए हैं। और यही खा के दोस्तों चलूँगा यहाँ पे जहाँ मेरा लोकेशन है। एक्चुअली नेट तो मेरा काम नहीं कर रहा है, पूछताछ के किसी भी तरीके से जहाँ मुझे माल खाली करना है वहाँ तक चलूँगा, फिर वहीं सोऊंगा, फिर सुबह माल खाली होगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें।